हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसमें हम अब आज में नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें करीब 100 प्रश्न हैं और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले पेपर्स जो हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा भी है किस तरीके से पेपर आते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स से कितना बेनिफिट हुआ ये भी आपको पता है, वीडियो में कितना बेनिफिट हुआ ये भी पता है, और बाकी हम वॉइस मतलब जो क्लास रिकॉर्डिंग है वो भी ग्रुप में शेयर कर चुके हैं और पेपर कटिंग भी डाल रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख के पता कर सकते हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे आरओ जो भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट, और बिहार में जो भी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पेड कोर्स की थोड़ी जानकारी ये है कि पेड कोर्स यूपी पीसीएस 2022 प्री के लिए भी, यूपीएससी प्री 2022 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है। साथ में यूपी पीसीएस प्री के लिए भी 2022 के लिए क्लास स्टार्ट है। 1499 रुपये फीस है मात्र। इसमें कंप्लीट जीएस देंगे हम आपको। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है कोर्स, आप संपर्क कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस के लिए भी अभी कोर्स अवेलेबल है। समय बहुत कम है, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे और जीएस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, साथ में टेस्ट ही वीकली होंगे इसमें। ठीक है, और इसके अलावा अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट में सीधे कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ठीक है, ये नंबर हमारा पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे सब में है। और साथ में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कीर्ति मैम का नंबर ये, तो इनसे आप सजेशन ले सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ीस आप एक साथ ही दें, समस्याएं बहुत होती हैं, तो आप 2 शिफ्ट में भी फीस दे सकते हैं। ठीक है, और नोट्स जो होंगे वो परफेक्ट होंगे, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और पिछले 3-4 साल से हम आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न जो कि नवंबर भाग 1 के रूप में देखेंगे। तो भैया पहला प्रश्न है कि भारत का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, भारत का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए निगम ने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, किस निगम ने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ सहयोग किया है? तो ये काम किया भैया एनएसडीसी ने। ठीक है, एनएसडीसी ने ये काम किया है। एचआरएस प्रिंस चार्ल्स के ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट माइकल एंड सुसान डेवलपमेंट नाम है पूरा, याद रखना, कि गठन सहायक रोजगार के लिए तैयारी युवा भारत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, पूरा नाम है इसका, दृष्टिकोण समझौता साझा किया है इसे। ठीक है, भारत द्वारा नेपाल को सौंपे गए सीमा पार रेल लिंक की लंबाई कितनी है? रेल लिंक कोई सौंपा गया है नेपाल को भारत के द्वारा, उसकी लंबाई कुल कितनी है? तो उसकी लंबाई है 34.9 किलोमीटर। ठीक है, व्याख्या इसलिए नहीं करना क्योंकि व्याख्या में उतना ही है। ठीक, यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया? तो अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम चेंज हुआ है, यूपी में यूपी स्पेशल के रूप में हो गया। भारत की पहली राज्य के स्वामित्व वाली वन जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ पे हुआ भाई? ये हुआ है महाराष्ट्र में, नागपुर में। ठीक है ना, ये नागपुर में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उद्घाटन किया है। स्कूल कार्यक्रम के लिए विश्व का पहला फीफा फुटबॉल कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? स्कूल कार्यक्रम के लिए विश्व का पहला फीफा फुटबॉल कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका नाम क्या है? नाम है इसका भुवनेश्वर, है ना। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर ने ये काम किया है। F1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है?
लुइस हैमिल्टन है ना, कीथ एंड्रयूज, फ्रांसिस्को बर्गनिया, मैक्स वर्स्टैपेन। तो कौन है ये? इसमें मैक्स वर्स्टैपेन है, वर्स्टैपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन। F1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर सहमत होने का निर्णय लिया है? तो भारत है, भारत के साथ साथ इजराइल है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन के लिए RBI ने बेसल 3 ढांचे को लागू करने के लिए मसौदा निर्देश जारी किया? किसी संगठन के लिए किया है? तो नाबार्ड, सिडबी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान या उपरोक्त सभी है। तो इसमें नाबार्ड है ना, नाबार्ड, सिडबी भी है, ठीक है। तो ये सभी हैं ऊपर के। अब देखिए कौन कौन इसमें, एग्जिम बैंक भी है भाई, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसा किया है RBI ने, ठीक है, याद रखना ये सभी इसमें शामिल हैं। BPSC में इन सबको ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। लंदन एंड पार्टनर्स और dealroom.co द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट टेक के लिए VC फंडिंग में भारत की रैंक क्या है? VC फंडिंग में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत है इस समय 9वें स्थान पे। ओके, भारत और कौन सा अन्य देश है जो जलवायु पहल को मजबूत करने, अपनी हरित साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो इसमें भारत तो है, भारत के साथ साथ कौन है और? भारत और UK ने मिलकर ये काम किया है, ठीक है। ICRA का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया? ICRA और का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया भाई? तो नाम नियुक्त किया गया है रामनाथ कृष्णन को। UNEP के अनुसार जलीय प्रणालियों में प्लास्टिक प्रदूषण किस वर्ष तक 3 गुना हो सकता है? तो ये 2040 तक की बात है, UNEP ने बताया है कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है 3 गुना हो जाएगा 2040 तक, ठीक है। दक्षिण रेलवे की, हाँ एक चीज़ ये भी है, अनुमान जो लगाएगा 75 से 199 मिलियन टन। दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन कौन सी बनी? दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली ट्रेन कौन सी है भाई? तो यह है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अब आपको बताना है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने को उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये कौन किया है? ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है? किस शहर के बंदरगाह में हुआ भाई? पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ, तो कहाँ पर हुआ है ये? कोलकाता है, चेन्नई है, सूरत है, बड़ोदरा है? ये है कोलकाता में। नाम याद रखना, इस पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सूत्र का 6वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किए? मनसुख मंडाविया हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किस भारतीय संगठन ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ 3 साल की विशेष साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? भारतीय खेल प्राधिकरण है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, भारतीय ओलंपिक संघ, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। क्या किया है? IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। किस देश ने 2060 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है? UAE, फ्रांस, सऊदी अरब, ईरान? तो कौन है ये भैया? सऊदी अरब। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, माइटी ने देसी स्टार्टअप द्वारा ऐप इनोवेशन को बढ़ावा देने के किस कंपनी के साथ करार किया है? किसके साथ करार किया है? माइटी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है भाई, और दूसरा है इसमें पार्टनरशिप गूगल। इन दोनों ने ही मिलकर स्टार्टअप ऐप स्किल अकादमी के लिए विकास करेंगे। ठीक है। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सीमा क्या है? अग्नि 5 की सीमा कितनी है भाई? इसकी सीमा है 5,500, है ना, 5,500 किलोमीटर है। ये अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा सतह से सतह पर मार करेगी। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD बनाए गए, नाम क्या है उनका? उनका नाम सुरेश कथपालिया, बलदेव प्रकाश, महेश शर्मा, त्रिलोकनाथ सिंह। तो इसमें कौन है? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह है। ठीक है, नहीं बलदेव प्रकाश। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सार्वजनिक वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भैया कैग वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये मालदीव है क्या? मालदीव, म्यांमार, नेपाल, भूटान है। तो कौन है? ये है मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव ने किया है इस काम के लिए। शासन प्रदर्शन के में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है केरल का। अब याद रखना, केरल पहले स्थान पर है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है। ठीक है, याद रखना। अगला है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की समिति का अध्यक्ष कौन है? कौन होगा? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए? विवेक देवराय हैं, राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, नमन ओझा। तो कौन है इसमें? तो ये है विवेक देवराय। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए रुपे नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ भागीदारी की है? किस बैंक ने किया भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए रुपे नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो कौन है भाई? ये है कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। ठीक है, समझौता। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट, सबसे बड़ा विश्व का, कहाँ पर होगा ये? ये होगा कोरिया में। ओके, ये होगा कोरिया में। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन को लागू करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? निपुण भारत मिशन को लागू करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है। हाल ही में स्थापित 20,000 करोड़ रुपए के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने भाई? KV कामथ, है ना, KV कामथ बने हैं। पेटीएम इंश्योरटेक की 23% हिस्सेदारी कौन सी कंपनी ने खरीदी? कौन कंपनी खरीदेगी पेटीएम इंश्योरटेक की 23% हिस्सेदारी? तो कौन खरीद रहा? पेजैप है, अमेजन है, स्विगी है, स्विस-रे। तो कौन ले रहा है? ये ले रहा है स्विस-रे। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार करते बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई? किस बैंक? कौन सा बैंक है? ICICI, HDFC, SBI या PNB? तो ये है भैया ICICI। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओपन भाला फेंक चैंपियनशिप किसने जीती है? राष्ट्रीय ओपन भाला फेंक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा जीते हैं, किशोर कुमार जेना हैं, अन्नू रानी हैं, शिवपाल सिंह हैं। तो ये हैं भैया उड़ीसा के रहने वाले किशोर कुमार जेना। ठीक है, याद रखना। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। ठीक है। चलिए अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नवाचार, उद्यमता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ज्ञान प्रवर्तन के लिए कौशल पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया इन्होंने? तो इन्होंने लॉन्च किया है कंसल्ट। ठीक है,
कंसल्ट लॉन्च किया। कंसल्ट मतलब परामर्श होता ना, CUNSULT, याद रखना कंसल्ट है, CUNSULT। ठीक है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? इसमें स्कॉट मॉरिसन हैं, शौकत मिर्जियोयेव हैं, दानिश सिद्दीकी, फ्लोरेंट बाउंटी हैं। तो ये है शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, याद रखना शौकत है। गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में घसियारी कल्याण योजना शुरू की? घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत हुई है किस शहर में? देहरादून, मुंबई, पुणे या नागपुर में? तो इसकी शुरुआत हुई है देहरादून में भैया, घसियारी कल्याण योजना, याद रखना। किस मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसी मोटर कंपनी जीता, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, TVS। तो कौन सी कंपनी जीता है? ये जीता है TVS मोटर कंपनी ने, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता। ठीक है। हाल ही में किसका संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ है? राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी किताब है? ये भैया रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, याद रखना। RBI के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास बने। ठीक है, याद रखना। जर्मन बुक ट्रेड का 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला? जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो जिम्बाब्वे के लेखक हैं, फिल्म निर्माता हैं त्सित्सी डांगरमबगा ने जीता है शांति पुरस्कार जर्मन बुक ट्रेड 2021 का। ठीक है। भारत ने किन देशों के साथ COP26 में IRIS लॉन्च किया है? भारत है उसमें, तो कौन कौन से देश हैं? और ऑस्ट्रेलिया है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और UK, इन्होंने ही मिलके लॉन्च किया IRIS COP26 में। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने SME को सूचीबद्ध करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? BSE ने। तो ये किया भैया छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ इन्होंने समझौता किया है। SME को सूचीबद्ध करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलानी है कि क्या क्या फ़ायदे SME के होते हैं। ठीक है। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई डिजी पुस्तक का नाम क्या है? डिजी पुस्तक लॉन्च की गई है, नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है, तो उसका नाम है इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, इनोवेशन फॉर यू। इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया? ये सबको पता होगा, फेसबुक का नाम है ना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दुनिया के सभी क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक पीड़ित है? अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया या दक्षिण एशिया? तो इसमें दक्षिण एशिया जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है भाई, सबसे अधिक पीड़ित है दक्षिण एशिया। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास कोंकण शांति 21 हुई है? भारत और एक और देश के साथ, तो वो दूसरा देश कौन सा है? भारत तो ही है, तो उसके साथ में UK भी है। ठीक है, कोंकण शक्ति याद रखना भाई, कोंकण शक्ति नाम है, शांति नहीं शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला है, मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन किसने जीता? मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन किसने हासिल किया भाई? किसने जीता? कौन जीते हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम ताकुरो होकिक, सेबेस्टियन वेट्टल, केंटो मोमोमो या विक्टर एक्सेलसेन। तो ये इनका नाम है विक्टर एक्सेलसेन है। ठीक है, याद रखना। चलिए
इन्होंने हराया किसको है ये भी याद रखना भाई। दुनिया के नंबर 1 हैं व्यक्ति, जापान के केंटो मोमोटा को हराया इन्होंने, ठीक है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किया है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो ये काम किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो कार्यक्रम का नाम है संभव, ठीक है। कार्यक्रम का नाम याद रखना, नाम है उसका संभव, ठीक है। संभव नाम है भाई, संभवी नहीं, संभव नाम है। फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए जे.ए. कुशमैन अवार्ड 2022 प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए जे.ए. कुशमैन अवार्ड 2022 किसको मिला है? ये मिला है राजीव निगम को, ठीक है। चलिए अगला है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं वेंकटराघवन शुभा श्रीनिवासन नाम है, वी.एस. श्रीनिवासन वैसे नाम है, और पूरा नाम इनका है वेंकटराघवन शुभा श्रीनिवासन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया? बंधन बैंक को किया क्या? बंधन बैंक, आरबीएल, इंडसइंड, आईडीबीआई। तो बंधन बैंक को किया है सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में, ठीक है, अधिकृत किया है, आरबीआई के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किया कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किए हैं अभी, वो कहाँ पर किए हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति, सोमनाथ मंदिर। तो ये हुआ है केदारनाथ में, है ना, उत्तराखंड में केदारनाथ में हुआ है, ठीक है। जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द मनी, लॉयर फॉर द रानी पुस्तक है। जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भैया अमित रंजन, याद रखना। ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम को समर्थन देने के लिए किस संगठन ने स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट प्रकाशित किया? किसी संस्था ने किया ग्रीन इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम को समर्थन देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट। किसने किया भाई? आरबीआई ने किया ये काम, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये काम किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? आत्मनिर्भर को हिंदी में घोषित किया गया था, ठीक है, हिंदी में। वैक्स जो है इंग्लिश में है, ठीक है, याद रखना, वैक्स। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण एनसीलैट है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भाई कौन अध्यक्ष बने हैं? तो ये अध्यक्ष हैं जस्टिस अशोक भूषण, जो पूर्व जज हैं हमारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। देश में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए किस शहर ने पुरस्कार जीता? देश का सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में किस शहर को पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कोच्चि केरल में है, ठीक है, याद रखना। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने कार्यभार संभाला? भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने कार्यभार संभाला भाई? मनोहर जोशी, पी.आर. सुंदरम, अक्षय सिंह या नव के खंडूरी? तो कौन है ये? नव के खंडूरी जी हैं, ठीक है, याद रखना, पश्चिमी कमांड के हैं ये। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, है ना, ये पता होना चाहिए हमें। तो इस बार कितना 119 दिया गया है ना, 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी इस बार। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 21 में 21 है ये, ठीक है, 21 है, ये हम गलती हो गई। 21 में पीएफ जमा करने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी थी?
वित्त मंत्रालय ने दी है। तो कितना दिया, कितने प्रतिशत की? ये हुआ है 8.5%। ठीक है, पीएफ जमा पर। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एज़टेक। एज़टेक एक सभ्यता है और ये है मैक्सिको में, है, याद रखना, एज़टेक सभ्यता का नाम है। तो द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एज़टेक के लेखक कौन है? सुभद्रा सेन गुप्ता है क्या, अंकित रैना है, सिमरनजीत कौर हैं, या फिर हरपाल सिंह? तो ये है भाई सुभद्रा सेन गुप्ता ने किताब लिखी है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एज़टेक। ठीक है, मेसोपोटामिया से एज़टेक तक। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी। तो ये है फेडरल बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसने लिखा? भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित है, ये भी याद रखना। भारत में जन्मे CS वेंकट कृष्णन, भारत में जन्मे भाई CS वेंकट कृष्णन है, किस बैंक के CEO बन गए? CEO बने हैं। तो बार्कलेज है, DBS है, सिटी है, RBL है। तो ये बने हैं बार्कलेज, ब्रिटिश बैंक है ना बार्कलेज, इसके CEO बनाए गए। पेंशन भोगी के लिए किस बैंक ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट किसने शुरू किया? IDBI, PNB है, SBI है, या UBI? तो ये काम किया है SBI ने। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किस देश की एजेंसी ने सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान किया जो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है? तो भारत है, UK है, चीन है, USA है। तो भारत ने ही किया है और इसरो द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसरो द्वारा। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल बैजल हैं, पूनम दहिया, श्रीनाथ बनर्जी हैं, प्रियंका सेन हैं। तो ये है भाई पूनम दहिया ने लिखा है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत वाले नहीं समझना। इसका विषय क्या है? विषय वस्तु है विशेषज्ञता के लिए UPSC समुदाय के बीच लोकप्रिय। ठीक है, अच्छा, कौन सी कंपनी पानीपत में भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करेगी? कौन सी कंपनी है जो पानीपत में ऐसा करने वाली है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NTPC है, या भेल है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ किस निकाय ने कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण शीर्षक से महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ किस निकाय ने ऐसा किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है ना ये काम, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। ठीक है, शीर्षक याद रखना, कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नाम है इसका। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में नहीं हुआ है, चेन्नई, रायपुर, पुणे। तो ये हुआ है रायपुर। रायपुर का किसकी राजधानी है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ की राजधानी है भाई, और जिसके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता भाई? तो ये जीते हैं मैक्स वेरस्टैपेन जीते हैं। ठीक है, क्रिकेट श्रेणी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था ना, तो इस बार मतलब नाम उसका चेंज हो गया और इसमें पैसा भी बढ़ गया। ठीक है, अब 25 लाख रुपया इनाम मिलेगा, उसके बाद प्रशस्ति पत्र रहेगा, ये सब मिलेगा ही। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है?
सिमरन कौर, विराट कोहली, मिताली राज, शिखर धवन। तो ये किसे दिया गया भाई? ये दिया गया है मिताली राज को, ठीक है? नहीं, ये मिताली राज को दिया गया, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB के द्वारा ऋण दिया गया है, तो वो ऋण है भैया $250 मिलियन भारत के औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं, तो उनका नाम क्या है? फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? श्री अरुण चावला, ठीक है, अरुण चावला जी को फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा, बिहार, कर्नाटक और असम। तो इसमें हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है ये चीज़। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय, ठीक है। राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़ है, याद रखना। कि भारत किस देश के साथ खुफिया और सूचना साझाकरण को बढ़ाकर रक्षा सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुआ? तो यूके, फ्रांस, USA या रूस। तो भारत और फ्रांस के बीच में ऐसा समझौता हुआ है, ठीक है। IAF के मिराज 2000 IAF के सिराज 2000 स्क्वाड्रन ने किस देश में आयोजित ब्लू फ्लैग अभ्यास में भाग लिया? इजराइल है, ईरान, तुर्की है, फ्रांस है। तो नाम क्या है? मिराज 2000 विमान है। स्क्वाड्रन ब्लू फ्लैग में भाग लिया है, और ये भाग लिया भाई इजराइल में, ठीक है, इजराइल में हुआ है ब्लू फ्लैग अभ्यास, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लफसाना, नाम सुना होगा आपने, सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया? ये मसूरी में है ना, तो ये तो सबको पता होगा लवासना कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये किसको मिला है? द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार मिला है डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा किस पीढ़ी के प्रौद्योगिकी नवाचार समूह की स्थापना की जाएगी? दूरसंचार विभाग द्वारा ये 6ठी पीढ़ी से, ठीक है, 6G। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? COP26 में इन्होंने ऐसा कुछ बोले थे इन्होंने, एक मतलब अपने तरफ से घोषणा की है कि भारत इस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। तो वो साल कौन सा होगा? 2070 तक, ठीक है। NDDB राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 5 साल के लिए डेयरी यूनियन का प्रबंधन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो ये भैया है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। और वाराणसी दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए ऐसा हुआ, वाराणसी दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए। मनु भाकर ने ओलंपिक चैंपियन ईरान के जवाद फरूकी के साथ साझेदारी में किस देश में आयोजित प्रेसिडेंट्स कप शूटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित एयर पिस्टल स्वर्ण जीता है? मनु भाकर ने जीता है। तो कहाँ पे भाई? पोलैंड, इंग्लैंड, यूके या USA। तो कहाँ हुआ है? यूके में हुआ है ये, ठीक है, यूके में हुआ है, नहीं पोलैंड में हुआ है, ठीक है, पोलैंड में हुआ है। चलिए पोलैंड के कहाँ? व्रोक्ला में। भूमि साहसिक कार्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिला। भूमि साहसिक कार्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 दिया गया। तो उनका नाम क्या है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है? तो उनका नाम है भैया प्रियंका मोहिते को मिला हुआ है, ठीक है, तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार। मरणोपरांत किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो नाम क्या है उनका? पुनीत राजकुमार, पुनीत सिंह, रणबीर सिंह या गौरव तनेजा? ये हैं पुनीत राजकुमार को मिलेगा।
ओके, पुनीत राजकुमार को मिलेगा, याद रखना भाई। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? महात्मा गांधी के सम्मान में स्मारक सिक्का चलाया है तो यूरो है, 5 यूरो का सिक्का लॉन्च हुआ है, तो ये ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन के चांसलर ने दिवाली के त्यौहार के दौरान ही ऐसी घोषणा की है, 5 यूरो का सिक्का जारी किया इन्होंने। पीएम गति शक्ति एनएमपी के विकास कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? पीएम गति शक्ति एनएमपी के विकास कार्यान्वयन के लिए, तो ये है भैया राजीव गौबा, ठीक है, 20 सदस्यीय होगा ये, याद रखना है भी। छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के लिए पहल किसने शुरू की? छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी विकास के लिए रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के लिए पहल किसने शुरू की है? तो इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लास्को स्लोवेनिया में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? लास्को स्लोवेनिया में ऐसा कुछ हुआ है, तो मनिका बत्रा, अर्चना ग्रीस कामत, वांगिदी मनिका बत्रा, ली सिंगयू अर्चना कामत, या फिर PV सिंधु मनिका बत्रा। तो इसमें 2 लोग हैं, एक तो मनिका बत्रा हैं और दूसरे हैं अर्चना ग्रीस कामत, ठीक है। इन दोनों लोगों ने क्या किया? लास्को जो स्लोवेनिया में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने एल ब्रिगेड एयरबेस पर 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया है? किस देश की वायुसेना ने एल ब्रिगेड एयरबेस पर 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया है? भारत और मिस्र है ना, इसमें भारत और मिस्र ने मिलकर किया था, ठीक है, एल ब्रिगेड एयरबेस, याद रखना। ओके, चलिए आगे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगले 2 वर्षों में महिलाओं को कितने स्वयं सहायता समूहों को आजीविका सहायता प्रदान की जाएगी? 2 वर्षों, अगले 2 वर्षों में बात हो रही है इसमें, तो इसमें 2,50,00,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक है। अगला है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक चेतन भगत हैं, विक्रम सेठ, प्रदीप पत्रिका, तो कौन है? प्रदीप पत्रिका इसमें, ठीक है, याद रखना, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। हाल ही में एलॉन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन ने भारत में अपना व्यवसाय पंजीकृत किया है, इसका नाम क्या है? एलॉन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन ने भारत में अपना व्यवसाय पंजीकृत किया है, उसका नाम क्या है? स्टारलिंक है, स्पेसएक्स, डेल्टा है, मेटा है, तो इसका नाम होगा भाई स्टारलिंक नाम है, ठीक है। स्टारलिंक याद रखना किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। RBI द्वारा जारी बैंकों के लिए संशोधित PCA फ्रेमवर्क किस तारीख से प्रभावी है? RBI द्वारा जारी बैंकों के लिए संशोधित PCA फ्रेमवर्क ये प्रभावी होगा जनवरी महीना में, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि पर सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी गई है? ये 8.5%, ये पीछे हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस अन्य देश ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत तो ही है इसमें, भारत के साथ साथ और कौन है? गाम्बिया, मॉरिशस, फिलीपींस, नाम्बिया, तो इसमें मॉरिशस है, ठीक है, ओके, नहीं इसमें गाम्बिया है। भारत और गाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए समझौता किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान CAPF योजना स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। किस शहर में किया गया? वो भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शहर में, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर है। तो नई दिल्ली है क्या? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे और ये प्रश्न कंप्लीट हो गए, ओके। तो पेड कोर्स अवेलेबल है, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। समय रहते अपनी तैयारी बेहतर बनाइए।
नोट्स परफेक्ट रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं के से संबंधित कंटेंट रहेंगे वो, और बेहतर कंटेंट रहेंगे। कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करिए, उठाइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और है कि पेड कोर्स ना इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, अवेलेबल है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ीस की चिंता ना करें, फ़ीस अगर नहीं हो पा रही या जो भी समस्या है आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कीर्ति मैम का नंबर है ये, और ये आप अपनी समस्याएं इनको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।